मंगलम भगवान वीरो मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शास्त्रम नमः समय साराय स्वर्णभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभाव पढ़ो SMS पढ़ो। मनी दशा कैसी होती है उसका विचार तो करो। श्री ऋषभदेव भगवान को मुनि दशा में प्रथम 6 महीने के उपवास थे, किंतु आहार का विकल्प उठता था। परंतु मुनि की विधि पूर्वक आहार नहीं मिलने से विकल्प तोड़कर भीतर आनंद में रहते थे। आनंद में रहना ही आत्मा का कर्तव्य है। कितनी अलौकिक बात है। मुनिराज की विशेषता और ज्ञानी की विशेषता एक ही है। वो ये है कि जो विकल्प उत्पन्न हुआ, यदि उस विकल्प की पूर्ति नहीं हो तो तुरंत उस विकल्प को तोड़ करके आत्मा में लीन हो जाते हैं। अहो, अपनी भी दशा का विचार करो। किसी भी विकल्प की पूर्ति नहीं हो तो आराध्यान क्लेश करता है। अहो, ज्ञानियों से सीखो तो सही कि विकल्प और विपरीत परिस्थिति होने पर, उसकी पूर्ति नहीं होने पर उससे भेद ज्ञान करो, आराध्यान मत करो। उससे भेद ज्ञान करके कर्म के आधार से, स्वभाव के आधार से निर्विकल्प होने का अभ्यास करो, आर्थ ध्यान मत करो। ऐसा कह रहे ज्ञानी तो कला सीख गया, ज्ञानी में तो बीज डल गया। वो मुनिराज के भी आहार नहीं मिला तो खेद नहीं होता, वृत्ति खेद नहीं होता है। अपन को भी कुछ सीखना है कि नहीं? अपने भी कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अपने कोई विकल्प उत्पन्न होता है तो उसकी पूर्ति हो ही जाए। हो जाती क्या? नहीं होती। कितनी बार और कितनी बार हो जाती है? ये किसने कहा भी कितनी बार होती है? ये पूछा मैंने। वो पुण्य पाप का उदय तक का ढूंढने जा, अरे होती नहीं है। हजारों विकल्पों में से एकाध की होती है। अब नहीं होती है तो होएगी भी नहीं वो। क्यों? क्योंकि वो विकल्प की पूर्ति होना वो पुण्य के उदयाधीन बात है। और ये इतनी बात समझ नहीं पा रहा है तो इसलिए खेद करता है। क्यों नहीं हुआ? इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, मैं चूक गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे कुछ भी नहीं हुआ है। खेद करने की जरूरत मत करो। उस समय में ऐसा ही परिणमन होने की, करने की योग्यता थी। ऐसा जानकर उस विकल्प से और उस परिस्थिति से भेद ज्ञान करने का अभ्यास प्रारंभ करो। ये शिक्षा दी है इसके अंदर। मुनिराज से कुछ सीखना भी है कि नहीं? ज्ञानियों से कुछ सीखना है कि नहीं? ज्ञानी विकल्पों की पूर्ति के काल में विकल्पों की पूर्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं, बल्कि भेद ज्ञान का अभ्यास करते हैं। भेद ज्ञान का अर्थ स्वभाव का और कर्म की थ्योरी का, दोनों के आधार के बगैर ये जीव निर्विकल्प नहीं हो पाएगा। पर वो ये उद्देश्य तो बना है कि मेरा उद्देश्य शांति प्राप्त करना है, निर्विकल्प होना है। क्योंकि विकल्प अर्थ ध्यान है, इससे कुछ होता थोड़ी है। देखो श्लोक है आज, बहुत ही अलौकिक श्लोक है। अब निर्जरा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले और कर्मों के नवीन बंध को रोककर निर्जरा करने वाले सम्यक दृष्टि की महिमा। आचार्य देखो गजब की बात है। सम्यक दृष्टि की महिमा अभी तो जगत को सुहाती ही नहीं कि सम्यक दृष्टि कोई निर्जरा। अरे फिर आचार्य कर रहे कुंद आचार्य, क्या काम हुआ उसमें? नंबर 1, निर्जरा का यथार्थ स्वरूप। यथार्थ निर्जरा का स्वरूप क्या है? कि निर्जरा संवर पूर्वक होती है। संवर शुद्धात्मा की स्वीकृति होने पर होता है। ज्ञान के अंदर इसको अपना आत्मा स्वीकृत नहीं है। ज्ञान में इसको देह, संयोग और कर्म का उदय स्वीकृत है। जब ये पलटा मारे और इसके ज्ञान के अंदर ज्ञायक समा जाए, अलौकिक बात है। जिन्हें परमात्मा के दर्शन से बात सीख जाए, कारण भगवान को अनंत सुख उनके शुद्धात्मा के अंदर से आ रहा है। इसलिए सुख का मार्ग आत्मा की स्वीकृति है। सुख का मार्ग कर्म के उदय की प्राप्ति करना नहीं है। इस जन्म में मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए एक बात अंदर में तय कर लेना चाहिए कि जिन्हें परमात्मा अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं,
और अतीन्द्रिय सुख को भोगना अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। इंद्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख उपादेय है, और अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न होने पर होता है। गजब की बात तो ये कि इसका अभी भी जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान अतीन्द्रिय ही है। ये नहीं समझ पा रहा है, इसलिए इसने मैं इंद्रियों से ज्ञान कर रहा हूँ ऐसा कन्वर्ट कर लिया, अपने आप से मिथ्या ज्ञान को खड़ा कर लिया इसने। और अतीन्द्रिय सुख पैदा क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि इंद्रिय सुख से परिचित है और उसी की डिमांड करता है। और इंद्रिय ज्ञान का क्या, इंद्रिय ज्ञान क्यों हो रहा है? इंद्रिय ज्ञान स्वभावी आत्मा वो अतीन्द्रिय महापदार्थ है। तो अतीन्द्रिय महापदार्थ के आश्रय से अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा होता है। तो सब नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है? कि दिक्कत ये है कि जब तक उसको अतीन्द्रिय ज्ञान का जन्म नहीं होगा तब तक वो इंद्रिय के माध्यम से जानेगा और इंद्रिय के साथ भी एकता करेगा, और जो इंद्रिय का विषय उसके साथ भी एकता करेगा। इसलिए जिनवाणी इस जन्म में फैसला चाहती है, ये गांठ बांध ले, जीव संकल्प कर ले कि मेरा, जिनवाणी कह रही है कि अतीन्द्रिय सुख भोगना अपना स्वभाव है। ये तो इंद्रिय सुख में उलझ गया है, भ्रम हो गया उसको कि इंद्रिय सुख में जीव सुखी होता है। सुखी नहीं होता, महादुखी होता है, क्योंकि इंद्रिय सुख पूर्व के पुण्य के उदय की अपेक्षा रखता है। इसलिए उसको प्राप्त करने में भी महादुख है और भोगने के काल में भी दुख है, भोगने के बाद भी दुखी है। इतनी बात निर्णय हो जाए इसको, इतनी बात याद रहेगी। अपना उद्देश्य बनाना चाहिए। क्या उद्देश्य? अतीन्द्रिय सुख नाम भी नहीं सुना है, जगत को तो खबर भी नहीं है। ये तो गुरुदेव होगा जो बताता है। इंद्रिय सुख तो सुख है ही नहीं भाई। इंद्रिय सुख तो जगत के दुख की अपेक्षा से कहा जाता है। नरक के, नारकी की, एकेंद्रिय, दो इंद्रिय की जीवों की अपेक्षा से इसको राजकुमार मनुष्य को, पंचेंद्रिय को इसको सुखी कहा जाता है। उसकी अपेक्षा से वास्तव में सुख थोड़े है। वास्तव ये अगर सुख होता तो मुनिराज सम्यक दृष्टि काय को आत्मा का विचार करते, ध्यान लगाते। मुनिराज काय को जंगल में जाते, यही सारा सुख था ना भाई। अतीन्द्रिय सुख आत्मा के आश्रित पैदा होता है और उसमें बाहर की परिस्थितियाँ व्यवधान डालती है उसमें। नेमी कुमार से पूछो तो सही, सब आप महावीर भगवान से पूछो, आपको यहाँ कष्ट क्या था जो आप जंगल में गए? अरे भाई अतीन्द्रिय सुख भोगने का मार्ग संसार यहाँ रह करके नहीं होता। आज ही इसी बैठक पे संकल्प कर लेना चाहिए कि मैं इस जन्म में अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करके रहूँगा। उसको खुद को प्रश्न होगा पैदा क्यों नहीं हुआ? तो भाई अतीन्द्रिय सुख का कारण अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव आत्मा है। तो अतीन्द्रिय सुख पैदा इसलिए नहीं हुआ कि अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं हुआ। अतीन्द्रिय ज्ञान इसलिए नहीं हुआ कि अतीन्द्रिय आत्मा को जाना ही नहीं जाना। तो क्यों नहीं जाना? कि ये आत्मा को जानने का अभ्यास करते ही नहीं। अब ये नहीं करता है तो संवर का जन्म नहीं हुआ, संवर का नहीं हुआ तो निर्जरा का नहीं हुआ, निर्जरा का नहीं हुआ तो मोक्ष का स्वरूप नहीं जान पाया। कैसी लिंक है पूरी। कुछ अच्छी लग रही हो तो फिर आगे बढ़े। सम्यक दृष्टि किसको कहा? कि निर्जरा का यथार्थ स्वरूप जान लिया। यथार्थ माने उसको दृढ़ हो गया कि शुद्धि की उत्पन्न होने पर ही शुद्धि की वृद्धि होती है। उस शुद्धि उत्पन्न होने पर शुद्धि की वृद्धि होती है और शुद्धि की पूर्णता होती है। तो शुद्धि का उत्पन्न होना ये संवर है, शुद्धि का बढ़ना ये निर्जरा तत्व है, और शुद्धि की पूर्णता होना ये मोक्ष तत्व है। और ये तीनों अपने शुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होते हैं। शरीर के आश्रय से, कि शरीर के आश्रय से आश्रय और बंध का परिणाम होता है। आगे साधु तत्व आगे जीव अजीव, आश्रय बंध, संवर निर्जरा मोक्ष। जीव यदि शुद्धात्मा का आश्रय करे तो संवर निर्जरा मोक्ष होगा। जीव यदि अजीव को आश्रय करे तो आश्रय और बंध की संतति होगी, विकल्पों में डूब जाएगा। क्या करा जीव ने कि अजीव को अपना मान लिया और आश्रय उलझ गया। कब से? अनादिकाल हो गया। ये बात समझ ही नहीं पा रहा वो। उसको जब देखो जब उसके चिंतन का विषय अजीव और परद्रव्य भी रहा। जिन्होंने लाभ कहती रही कि अजीव और परद्रव्य के आश्रय से आराध्यान होगा, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। कोई नई बात लगती है कि नहीं लगती है? अरे अद्भुत और अपूर्व बात है। महाभाग्य खुल गया इसका। जिस जीव को जिन्होंने सुनने का भाव पैदा हो जाए पंचम काल में, बहुत बड़ा आश्चर्य है। बहुत भव्य जीव हो, उसको कुंकुंदाचार्य की वाणी मिलती है और बहुत पुरुषार्थी उसको पसंद आती है।
और एक बार अगर दिल से इसको पसंद कर लेगा तो दुनिया की कोई चीज़ से प्रभावित नहीं हो सकता है, चाहे जितना पुण्य का उदय हो। इसके ज्ञान में इतनी ताकत आ जाएगी कि पुण्यशाली को महादुखी देखेगा। ये अभी वर्तमान नहीं देखता, वो देखता है कि भविष्य का तिर्यंश है। हाँ, इंद्रिय के विषय में सुख खोज रहा है। अरे कैसी कैसी बात है, यंत्र की परिचय की बहुत अद्भुत बात है। तो कितना स्पष्ट लिखा, निर्जरा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला। कौन जानता है कि सम्यक दृष्टि, कैसे जानता है कि शुद्धि का जन्म हुआ, तब यथार्थ स्वरूप जानने आया। तो दूसरी बात फिर क्या जानने में, कि इन कर्मों का नवीन बंध को रोक कर, कि उसके पूर्व के कर्म के उदय तो आते हैं पर नवीन बंध नहीं होता, रोके जाते हैं। ये कला कैसी है? ये कर्म बंध रहे हैं ना, जिन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान के अंदर देखा है और दिव्य मन में कहा है कि इस जीव को जो रागादि का परिणाम होता है, इस रागादि के परिणाम का नाम आश्रव तत्व है। और यह आश्रव के काल में जीव को बंध होता है, तो वो रागादि का परिणाम आश्रव और बंध तत्व है। और उसके निमित्त में इसको 8 कर्म निरंतर बनते हैं। कब तक बनेंगे? जब तक राग होएगा तब तक। तो 2 तरह के कर्मों का बंधन होता है, एक तो राग से एकत्व बुद्धि पूर्वक, और एक एकत्व बुद्धि टूट जाए और आत्मा से एकत्व बुद्धि हो जाए, उसके बाद भी राग का बंधन होता है। कैसी अपूर्व बात है। एकत्व तो वो जो कर्म का बंधन वो भी रोक कर, तो फिर क्या हुआ? तो यही चमत्कार है ज्ञानी का। ज्ञानी की जिनवाणी इसलिए प्रशंसा क्यों कर रही है कि अब वो नए कर्म आते हैं और वो नए कर्मों के आने पर नया बंधन नहीं होता, निद्रा हो जाती है। वो निद्रा वो टेक्निक जान गया वो। इसी का नाम अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय श्रद्धा है। और इसकी क्या करता है? अज्ञानी क्या करता है? शास्त्र तो पढ़ता है, याद भी सब कर लेता है, पर न संवर के प्रयत्न करता है, न निद्रा का करता है, न आत्मा को जानने का करता है। तो सारा का सारा ऐसा कैसे हवा में रह जाता है। हवाई फायर होता है ना, हवाई फायर करते हैं, जब करके लगाना तो आवाज़ करती है गोलियाँ, होता किसी को कुछ नहीं है। ऐसा है, जिनवाणी पढ़ता, धमाधम करता, खूब सुनता, वो हवाई फायर, अंदर कुछ भी नहीं होता उसमें। संजीव जी कुछ भी मजा नहीं आ रहा, चेहरे में प्रसन्नता ही नहीं आती यार। 2 काम हुए, यथार्थ स्वरूप जाना और नए कर्मों का बंधन को रोका। ऐसी निर्जरा होने वाला उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। और उसकी महिमा अमृत चंद्राचार्य देव करते हैं। कुंदाचार्य ने तो 8 अंग लिख दिए। अब ये अमृत चंद्राचार्य भी, उनको भी कितनी, जो जीव मोक्ष मार्ग में लग चुका है उसको मोक्ष मार्ग में लगे हुए प्राणी उसकी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जो इस मार्ग में आ गया है इसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। जो अनादिकाल से संसार का राग का रसिया था, जो संसार के विकल्पों में डूबा था, उसने एकदम अपने विषय को बदल करके मोक्ष के मार्ग में, वितरागियों के मार्ग में ये प्रविष्ट हो गया है। तो आचार्य और सारे के सारे जितने मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं उस आए हुए मेहमान का स्वागत करते हैं। इसका नाम महिमा प्रशंसा है। गजब काम करा है इसने। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जूनियर है तो पहले मैं मोक्ष जाऊंगा फिर ये जाएगा। प्रशंसा इसलिए करते हैं कि जूनियर सीनियर चलते ही नहीं है। यहाँ जो आज सिद्ध बने और आदिनाथ भगवान के पहले अनादिकाल से जो सिद्ध थे, इनके सुख में और उनके सुख में तो कोई अंतर नहीं है। नो जूनियर सीनियर। अरे कैसा मार गया यार, कैसी अपूर्व बात है। सम्यक दृष्टि, पुरुष हो, स्त्री हो, तिर्यंश हो, नारकी हो, स्वर का देव हो, समुद्र का मगरमच्छ हो, उसको जो आत्मा का अतीन्द्रिय सुख पैदा हुआ है वो सिद्धों की जाति का है। किसी भी जाति के सुख में, माने उसकी गतियों से उसके सुख में किसी तरह की कमी नहीं है। ये कैसा मार गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो नरक के नारकी है तो उसको सुख दूसरा कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर सम्यक दृष्टि को एक जैसा सुख होता है। हर पंचम गुण स्थान वालों को एक जैसी शांति होती है। हर मुनिराज को 3 कषाय का अभाव होता है। हर अनंत के अनंत चतुष्टय होता है। हर सिद्ध भगवान अशरीरी रहते हैं। ऐसा मार्ग, ये पसंद आ जाए जीव को, निहाल हो जाए। तो इसने यही पसंद नहीं करा, बस
संसार के रागियों को पसंद करा, धन वाले को करा, कषाय वाले को करा। अभी घूमने फिरने का प्रोग्राम हो तो झट जिरमानी बंद करके चल देगा। अरे पर तूने करा क्या है ये? 1 घंटा लेट कर ले, उसमें क्या बिगड़ गया? और नहीं समझता इतनी बात। यहाँ तो कह रहा है आत्मा की बात सुनने का अगर चांस आ जाए ना तो भगवान भग नहीं रहे, पूजा पाठ बाद में कर लेना, पहले सुन ले, फिर आएगी नहीं समझ में, क्योंकि ये बड़ी पात्रता पे उतरती है बात। और अभी पात्रता बन गई है तो उतार ले इसको। अब ये कहेगी नहीं पहले वो कर लूँ, कर ले, कौन बताएगा? अरन भगवान यद्यपि सम्यक दर्शन के निमित्त थे देव, पर उनकी वाणी समझे बगैर उनका स्वरूप समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? देखो अब श्लोकार्थ पढ़ो। सम्यक दृष्टि अच्छा हाँ स्पेस 2 लाइन इधर है। हाँ सम्यक दृष्टि इस प्रकार नवीन बंध को रोकता हुआ और स्वयं अपने 8 अंगों से युक्त होने के कारण निर्जरा प्रकट होने से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करता हुआ सम्यक दृष्टि क्या करता है, उसका अंतरंग बताते हैं। तो वो क्या करता हुआ है कि अब उसके 8 अंग प्रकट हो गए हैं, तो 8 अंग से युक्त होने के कारण उसने अपने उपयोग में अपने शुद्धात्मा को बसाया। तो 8 अंग, उसके 8 अंग प्रकट हो गए, 8 अंग युक्त हो गया, उसकी क्वालिटी हो गई। उसके कारण क्या होता है कि उसके कारण वर्तमान में जो पूर्व कर्म का उदय आ रहा है वो फल देता है, पर नए बंधने के पहले ही उसकी निर्जरा हो जाती है। एक बात हो गया। वो आत्मा का आश्रय दिन में रहता है कि रात में? 24 घंटे उसको आत्मा की जिस तरीके से रात में भी मिथ्या दर्शन का कर्मों का बंधन होता है। ऐसा नहीं कि सो गया है तो कोई विकल्प चल ही नहीं रहा है, फिर कौन सा बंधन हो रहा है? गहरी नींद में सोया है, कोई विकल्प नहीं है, शुद्धोपयोग में सोया है। काय का शुद्धोपयोग? तो कोई कर्मों का बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन से कर्मों का हो रहा है? 8 कर्मों 7 कर्मों का। देखो डॉक्टर ने भी कह रही 7 का हो रहा है। आयु के साथ आयु अगर 8 अरे आपको तो खाली विकल्पों के कर्म के बंधने की परिचय है। रात में सोया जब भी 8 कर्म का हो रहा है वो तो बहुत दूर की बात है। मिथ्या दर्शन का कर्म जब ये सोया हुआ गहरी नींद में तब भी बनता है। इसको ऐसा भ्रम हो गया कि मेरे तो बहुत विकल्प हो रहे हैं, मैं क्या करूं, खाली विकल्पों से कर्मों का बंधन हो रहा है। तो वो विकल्प से तो परिचय है पर मिथ्या दर्शन से परिचय नहीं है। इसलिए कभी किसी को ऐसा लगा भी सही कि मैं रात में सोया हूँ जब भी मेरे कर्मों का बंधन हो रहा है? किस किस को लगा? समझते नहीं। पर इसी तरीके से क्योंकि मिथ्या दर्शन जो है वो जीव की विपरीत श्रद्धा का कनेक्शन बाहर के पदार्थों से तो टूटा नहीं, तब तक वो चाहे उसका विकल्प करे या नहीं करे उसको मिथ्यात्व संबंधी बंध कंटिन्यू होता है। मिथ्यात्व संबंधी इसी तरीके से जिस जीव ने अपने शुद्धात्मा को स्व जान लिया तो लोकालोक से उसका कनेक्शन कट गया। तो जिस तरीके से नींद में भी मिथ्या दर्शन संबंधी कर्मों का बंधन होता है, उसी तरीके से ज्ञानी को सम्यक दृष्टि को रात में गहरी नींद में सोया हो तब भी उसको मिथ्यात्व का बंधन नहीं होता है। वो संवर्त और निर्जरा भी चलती है कंटिन्यू। इतना समझ में आ जाए इसको। विषय की कोई अपेक्षा है ही नहीं। रात में वो सोया गहरी नींद में तो कहाँ उसका विषय है, वो तो सोया हुआ है। कैसी अपूर्व बात है। इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? आंखें खुल जाए, चकाचौंध हो जाए उसकी। यही तो गजब है कि कुछ भी नहीं कर रहा तो भी कर्मों का बंधन हो रहा है। अरे कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। दृष्टि बदल गई ना। हाँ,
उसकी बदल गई, अपनी बदलने की प्रोसेस चल रही है उसकी। विषय बनाता है तो ज्ञानी जो है वो विषय जो है मिथ्यात्व और सम्यक्त के विषय की बात चल रही है। मिथ्यात्व का विषय शरीर है, निगोद में उसको कितनी बुद्धि है, शरीर को अपना मान किसको अपना रहा है? हाँ, शरीर को मान रहा है ना। बाहर में शरीर है और अंदर में राग आदि का परिणाम है। अच्छा, निगोद की बात हुई। विग्रह गति में वो किसको अपना मान रहा है? विग्रह गति जैन दर्शन है सूक्ष्म कार्बन शरीर, तेजस शरीर, ये तो पुद्गल राग आदि खास बात है। राग से एकत्व बुद्धि, ये खास जैन दर्शन, ये मिथ्यात्व का प्राण है। राग से एकत्व बुद्धि कब? विग्रह गति के काल में। जब विग्रह गति मैंने ये शरीर छोड़ा, अगला शरीर धारण करेंगे, वो तीन समय कितना कम होता है। उस समय में भी उसको 8 कर्मों का बंधन चालू है। अगर उस समय अगर कर्मों का बंधन बंद हो जाए तो सिद्ध हो जाए वो। तो उस समय में उसकी दृष्टि में क्या बसा हुआ है कि राग आदि का परिणाम, तो शरीर है ही नहीं ना। तेजस कार्बन से तो उसका परिचय है ही नहीं। अभी अपने कोई तेजस कार्बन शरीर का कहाँ पता है, पर राग का तो परिचय है ना। तो उस राग से एकता बुद्धि पड़ी है। अपूर्व बात है। ज्ञानी जो भी नींद में कर्म बन रहे हैं, नहीं तो भाई देखो, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये कषाय का स्वरूप है। अभी अनंतानुबंधी का बंधन कब तक होगा? 24 आवर्स होगा, जब तक मिथ्यात्व है तब तक। अब मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी चली गई, तो अब प्रत्याख्यान का बंधन 24 आवर्स होगा। प्रत्याख्यान का वो चली गई तो वो उसमें कोई टाइम से मतलब नहीं कि रात में कि दिन में, कि खा रहा है कि पी रहा है, कि वो अनंतानुबंधी गई तो वो चाहे पूजा करे, चाहे पाठ करे, चाहे उपवास करे, चाहे पाप के काम करे, चाहे पुण्य के, अप्रत्याख्यान संबंधी बंधन होगा। वो पूजा करे तब भी। कैसी अलौकिक बात। फिर से सम्यक दृष्टि है और एक मिथ्या दृष्टि है। कोई ऐसा प्रसंग बना कि एक व्यक्ति को मार रहे, उसको पीट रहा, मर गया हो, तो सम्यक दृष्टि भी इन्वॉल्व है और अज्ञान भी इन्वॉल्व है। तो दोनों के मारने के परिणाम में उसको अनंतानुबंधी की जात का बंधन होगा, और इसको मारने की घटना होने पर भी वो अप्रत्याख्यान संबंधी ही बंधन होगा, जबकि घटना एक जैसी है। कितने उदाहरण है अभी शास्त्र। भोजन कर रहे हैं, देखो तो भोजन कर रहे हैं ना, अज्ञानी भी कर रहा है, 6 दिन का भूखा, सम्यक दृष्टि भी कर रहा है, पंचम गुण स्थान वाले भी कर रहा है, मुनिराज भी कर रहे हैं, तीनों भोजन करने की क्रिया कर रहे हैं, काम एक जैसा है। कर्मों का बंधन जिसकी जितनी कषाय बैलेंस है उसका वैसा कर्मों का बंधन हो रहा है। ये जैन दर्शन का न्याय है भाई, यहाँ कोई बस्ता थोड़ी है। गजब की बात तो इसमें यह है कि चाहे वो काल पुण्य का हो चाहे पाप का, बंधन इस जात का होएगा। ऐसा नहीं कि पुण्य के काल में बंधन का बहुत ज्यादा होएगा। ये गजब की बात, यही तो बता रहे हैं कि जिस समय में आप ऑफिस में हो तो घर में पोते पोते घरवाली को भूलते हो कि नहीं? या प्रश्न जब करते हो तो फिर मुझे प्रश्न कर रहा है उसका जवाब देना चाहिए। नहीं बोलते है ना, उसी का नाम तो बंधन है। होती उससे क्या मतलब है? ऐसे एक्सप्रेस नहीं होने से क्या? एक्सप्रेस तो आपने घर पे जो है बहू को या नौकर को डांट दिया तो बेचारा नहीं कर पा रहा एक्सप्रेस, तो उसको अंदर खेद नहीं है, उसको अंदर कर्मों का बंधन नहीं है। अरे उससे क्या मतलब है? अभी जैसे गाय है, तिरंज है, कुत्ता है, तो वो कितना शांति से बैठा हुआ है। अभी अपने को तो दन फन दिखती है, पर वो शांति से बैठा है, तो क्या हो गया? स्वर्ग चल रहा है, स्वर्ग में जाने का प्रयत्न कर रहा है। अरे उसको आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा सब सता रही है, शांति से बैठा है, देख लिया उसने को मिल तो रही नहीं है। बाहर से जैन दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। जितना फंक्शन है वो सारा अंदर का है। कषाय भी अंदर में होती है, अकषाय रस भी अंदर में होता है।
सम्यक दर्शन भी अंदर होता है, मिथ्या दर्शन भी अंदर होता है। जीव दुखी भी अंदर होता है, जीव सुखी भी अंदर होता है। जीव आकुलित भी अंदर होता है, जीव निराकुलित भी अंदर होता है। बाहर की परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। बाहर तो ये रेलवे स्टेशन पे जा रहा हो और ट्रेन आने की आकुलता हो तो महादुखी देखा जा सकता है, पर अंदर में उसकी शांति की धारा वो जो चलती है वो ज्ञानी और केवल ज्ञानी जानते हैं। कैसी अपूर्व बात है। देखो, नवीन वन को रोकता हुआ और अपने 8 अंगों से युक्त होने के कारण, ये शर्त है उसमें 8 अंग के, अरे जब चौथे गुण स्थान में 8 अंग पैदा हो गए हैं तो 5वें में नहीं रहेंगे ये मुनिराज के नहीं रहेंगे, तो उनके 8 अंगों का वात्सल्य और प्रभावना कैसी होगी? ये तो सब समझती। मोक्ष मार्ग में सबसे लास्ट स्टेज वाला है। फिर पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करता हुआ, तो वो कौन से हाथ से और कौन से ज्ञान की ताकत से 8 कर्मों का नाश कर रहा है? सेम ही हो रहा है तो। ये किसको दिखे? दिखने से क्या है? क्या गजब की कहा। ये तो जिन्होंने दिखाना चाहती है कि वो ये कर्मों का नाश कर रहा है, ये तो सिर्फ कथन पद्धति समझाने के लिए है। वो तो अपने शुद्ध आत्मा को जाना। तो जो जिन्हें परमात्मा को बिल्कुल एक बार टकटकी लगा के ध्यान से देखो कि उनकी अर्ध खुली अर्ध मुंदी आंखें, उनका विषय क्या है कि वो उस चेतन तत्व को ही निहार रहे हैं जिसके अंदर से वो केवल ज्ञान को नहीं देख रहे हैं, और केवल ज्ञान के पर्याय से लोकालोक दिख रहा है उसको भी नहीं देख रहे हैं। वो उस शुद्ध चेतन ज्ञान से दृष्टि हटती ही नहीं है। कैसी अपूर्व बात है। उनके ज्ञान में, केवल ज्ञान के पर्याय में लोकालोक दिखता है कि नहीं है? दिखता है कि नहीं? देखते हैं कि नहीं? अरे यही तो गजब हो गया। गजब हो गया। अब ये अपने शुद्धात्मा को देखता है कि नहीं और दिखता है कि नहीं? इसको स्वीकार नहीं हो रहा है, इसको नहीं दिख रहा है, तो शुद्धात्मा है कि नहीं है? हमको 3 लोक 3 काल का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो 3 लोक 3 काल है कि नहीं? तो तेरे जानने नहीं जानने से कोई वस्तु में थोड़ी परिवर्तन हो रहा है। जगत की किसी व्यवस्था में कोई परिवर्तन आपके जानने नहीं जानने से प्रभावित होता है क्या? अरे क्या बात कर रहे हो आप? इतनी बुद्धि आ जाए तो ज्ञान वहां से हट जाएगा एकदम से। इतना डिसीजन नहीं हो रहा है उसको। इसका ज्ञान इसलिए चेट गया है कि उस पदार्थ के परिणमन में मेरे ज्ञान की जरूरत है, उस पदार्थ के परिणमन में मेरे राग की आवश्यकता है। तभी तो पीछे से कहता है भाई जब वो ठीक है रोटी बनेगी तो सतत प्राकृत में राग तो करूंगा ना। अब तो सुनता है कि नहीं उसमें राग की जरूरत नहीं तेरे। बच्चे का विकास हो रहा है, वो 2 साल से लेकर 25 साल तक का हो गया, तो उसके कौन कौन से परिणमन में तुम्हारे ज्ञान और राग की जरूरत है? पूरी जिंदगी भ्रम मिथ्या दर्शन का पाप बांधा करता है। अरे हमने ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा, तू ध्यान रखेगा उसका तुम्हारा ध्यान होगा, तेरा रखेगा भगवान बन जाएगा। अरे कभी ये भी तो ध्यान रखो कि मेरे अंदर आर ध्यान में घुस जाए। कठिन लग रही है तो विषय बता देते हैं। देखो, सम्यक दृष्टि जीव स्वयं, देखो फिर से रहस्य खोल रहे। दूसरा, सम्यक दृष्टि जीव अतीन्द्रिय आनंद का रसिया, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। वो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद का भोगी हो चुका है, इसलिए उसके ज्ञान में निरंतर इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख हे रूप से वर्तता है। ऐसा वो अतीन्द्रिय आनंद का रसिया स्वयं ही अति रस से यानी निज रस में मस्त होता है। एक शब्द माई नहीं रहा। अरे आखिर आचार्य उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो वो सम्यक दृष्टि करता क्या है कि वो जो अंश प्रकट हुआ है, अरे ये गरीबी में इसने दिन बिताए हो और एकदम से लॉटरी खुल गई हो, 2 करोड़ 5 करोड़ की लॉटरी खुल गई और पैसे आ गए घर में, तो उसकी खुमारी कब रहती है? रात में कि दिन में? ऐसा देखता वो अपने आप को, क्योंकि उसको गरीबी का भी अनुभव है और अब करोड़पति का भी है, तो ऐसा नशा चढ़ता है उसको। इंस्पेक्टर साहब आपको कुछ पता नहीं, आप दुनिया में रहते नहीं हो।
पुरुषों को चढ़ता है कि महिलाओं को चढ़ता है? महिलाओं को ही चढ़ता है, चढ़ता है। वाह, कैसे? सासू बन जाए, फिर दादी सासू बन जाए, फिर तो क्या नहीं क्या है। देखो, सम्यक दृष्टि जीव स्वयं अति रस से, यानी किसी को समझ में नहीं आया तो लिख दिया निज रस। देखो अब निज रस ये कैसे? निज माने शुद्धात्मा, रस माने संवर, इसके आश्रय से पैदा हुआ, उस रस में मस्त रहता है। अरे यार, वो दिखता तो रोते हुए, लड़ाई करते हुए, चक्रवर्ती लड़ता हुआ दिख रहा है, दुकान चलाता हुआ दिख रहा है, भोग करते हुए दिख रहा है। अरे तुमको जगत के अज्ञान को दिखता है, तो मस्त रहता है अपने अंदर। देखो अब कैसे मस्त रहता है? आदि मध्य अंत रहित ज्ञान रूप होकर अमृत चंद्राचार्य ने, उनका एक पैटर्न है कि अधिकार शुरू होने के पहले वो सम्यक ज्ञान की महिमा कहते हैं, और कई जगह पे वो केवल ज्ञान की महिमा कहते हैं, और अंत में भी वो सम्यक ज्ञान की महिमा और केवल ज्ञान की महिमा कहते हैं। पर उनकी एक स्टाइल देखो, इसमें निर्मल पर्याय भी ले ली और द्रव्य भी ले लिया। आत्मा कैसा है कि आदि मध्य अंत रहित है। कौन? आत्मा माने मैंने सम्यक दृष्टि का विषय मैं बन गया, तो मैं आदि अंत मध्य रहित हूँ। तो ऐसा डिसीजन हुआ और अपने ज्ञान का विषय अपना शुद्धात्मा बना, ये काम हो जाए जीव के, तो उसको एक निर्मल ज्ञान का अंश प्रकट होता है। तो ये अनादि से नहीं था, पर अब ये जो शुरू हुआ है, तो अभी शादी अनंत चलेगा। सम्यक ज्ञान कब तक चलेगा? कि बस ये जो सम्यक ज्ञान पैदा हुआ, ये बढ़ के केवल ज्ञान हो जाएगा। इसका अंत होएगा ही नहीं। वो जो मिथ्या ज्ञान जो चला आया था, मिथ्या दर्शन जो चला आया था, उसका तो आज अंत हो गया, पर आत्मा का अंत कभी नहीं होगा। वो जो यहाँ से जो ज्ञान और सुख प्रकट हुआ, वो कब? कि वो भी नहीं होएगा। अब आपसे एक प्रश्न है कि अनादि अनंत बड़ा है कि सादि अनंत बड़ा है? अनादि अनंत तो शुद्धात्मा है। अनादि शांत बड़ा है कि सादि अनंत बड़ा है? सादि अनंत बड़ा है। तो दुख जितना भोगा है, बोले ही अनादि काल हो गया, पर घबराए मत, आज वो नष्ट हो गया ना, तो उसका अंतहीन सुख चलेगा। दो बातें कही, अनादि अनंत ये शुद्धात्मा, अनादि शांत ये मिथ्या दर्शन ज्ञान, सादि अनंत ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। अच्छा है, आपको क्या पसंद है? आपके पास जो 5 इंद्रिय के विषय मिलेंगे, कितने समय तक चलेंगे? वो कांच की चूड़ी के समान हर समय भयभीत रहेगा उस सुख के आधार से, और वो फूटने वाली है और ये विधवा होने वाली है। माने वो सुख चला जाएगा और ये रोता रह जाएगा। ये इसमें आदि मध्य अंत रहित लिखा है, तो अति इंद्रिय आनंद आदि मध्य और अंत। अभी तीनों ही तो समझाया, आदि मध्य अंत, ये तो तीनों हुआ आत्मा, आदि मध्य अंत सहित। अब इसको जानने पर एक सम्यक ज्ञान पैदा हुआ, वो भी आदि तो हो गया। अब जो प्रारंभ हुआ तो अंत रहित चलेगा वो, माने वो अब स्वप्न में भी अपने आत्मा को विषय बनाना छोड़ेगा नहीं वो, क्योंकि वो आदि मध्य अंत रहित सर्वव्यापक एक प्रवाह रूप धारावाही ज्ञान रूप होकर चलेगा। इसके पास जो राग होता है ना, तो राग का ऐसा चिन्ह है जो कम ज़्यादा अप डाउन होते हैं उसमें, कभी अधिक होता है, कभी नष्ट वस्त तो होता ही नहीं है, वो अप डाउन चलता है उसमें। पर ज्ञान जो धारा वही चलेगा, तो एक जैसा चलेगा वो, मैंने आत्मा को स्व जानता हुआ, ज्ञेय को पर जानता हुआ, इसी धारा में चलेगा वो सुख की धारा कम ज़्यादा होती है।
सम्यक दर्शन का विषय। 1-2 मिनट। हाँ, एक मिनट आप। कैसा हो देखो, प्राकृतिक सम्यक दर्शन का विषय वो तो एक रूप रहा। ज्ञान का जानना, वो आत्मा को जानता हुआ ज्ञेयों को भिन्न जानता हुआ एक जैसा चलता है। वो चारित्र की धारा वो अनंतानुबंधी कषाय गई उतनी कंटिन्यू चलेगी। जितना राग बज गया वो भी चलेगा। तो इनमें कोई में कम ज्यादा होते ही नहीं है। तीनों में राग की पोजीशन क्या है कि वो कभी तो मंद होएगा, कभी तीव्र होएगा, कभी घर के उसी मेंबर के बारे में, कभी तो इसको ऐसा उत्साह और प्रेम उमड़ेगा और कभी उसके पीछे उसी समय क्लेश करने लगेगा। और तो तू करता क्या, गे तो वो एक का एक ही है, तो उसके पीछे ये नाटक क्यों, वो करे ही क्या। जानता नहीं ना, राग का स्वरूप भी नहीं जानता, ज्ञान का भी नहीं जानता। ज्ञान का स्वरूप तो ऐसा है कि जिसको उसने पर जान लिया उसको कभी भी स्व नहीं जानेगा, और जिसको स्व जान लिया उसको कभी भूलेगा नहीं। इसी अपूर्व बात है। सम्यक दर्शन का विषय एक बार अपना शुद्धात्मा बन गया, जैसे सम्यक मिथ्या दर्शन का विषय इसने शरीर और राग दोनों को बना रखा है, तो हलता ही नहीं है इससे। अनादिकाल हो गया, जरा से भी श्रद्धा बदलता नहीं है। बदल जाए तो ज्ञानी हो जाए, और यह भी मौका है उसको, क्योंकि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आखिर किस पदार्थ को अपना माने। अब ये इतना समझ नहीं पा रहा कि इसने जिस पदार्थ को अपना माना उसने इसका साथ दिया नहीं और वो छोड़ के चला गया, तो फिर वहीं का वहीं आ गया है। ऐसा एक दिन नहीं, अनादिकाल की कहानी हो गई। इस शरीर को अपना मान रहा है ना, तो कोई आज नया नहीं माना है इसने। जिस गति में जो शरीर मिला उसको अपना मानता है। तीरज भी अपना मानता है, निगोद का भी अपना मानता है, नारकी भी अपना मानता है। वो भी कहता है मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव। तो वो किसको देख करके बोल रहा है कि शरीर को देख करके। अब ज्ञानी से पूछो कि न मैं सुखी न मैं दुखी हूँ, मैं तो सुख का समुद्र हूँ। ये दुख जो है शरीर का संयोग का नहीं है, ये दुख तो ये मेरे को जो राग आदि का परिणाम हो रहा है उसका दुख है। यहाँ भी जीव को संयोग का दुख नहीं है, उसके पीछे जिस डिग्री का राग है उसका दुख है। नहीं आ रही बात समझ में? बुखार आया उसका दुख नहीं है, बुखार आया, भूख लगी उसका दुख नहीं है। ये बुखार आया क्यों और जाता क्यों नहीं, उस बात का दुख है इसको। और बुखार मेरे को आ गया इसका दुख है। मेरे को ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं जान रहा है। अब देखो ईमानदारी से देखो कि अपने को बुखार आया, उसका ज्ञान हो रहा है कि बुखार आया है, ज्ञान हो रहा है कि बुखार, अच्छा बुखार आया है कि बुखार को लाए। वो बोलता भी ऐसे ही, मैं क्या करूँगा, बुखार आ गया, आया है, तूने क्यों आन दिया? ऐसा बोलते बुखार में लेके आया हूँ। बोलो तो क्यों पागल हो गया क्या? ऐसा कौन दुनिया में जीव बुखार लाएगा? अब फिर से दूसरा प्रश्न है कि जब बुखार आया है तो भगाएगा कौन उसको? कि वो आया तो वो उसकी मर्जी से, मगर भगाऊंगा मैं, इसी का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान है। अरे जब आप मानने को तैयार हो, जिनवाणी के अनुसार ही कह रहा है कि भाई वो बुखार आया है तो भाई वो अपने क्रम में टिक करके जाएगा। फिर से अपन पुरुषार्थ किस जात का करते हैं? उस काल में आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करते हैं कि बुखार को भगाने का? ये समय साथ पार्टी के जवाब पूछ रहे हैं। मिथ्या दर्शन का तो जवाब यही सही है। हर उसमें, हर कषाय में परिस्थिति बनी हुई, विपरीत आई। भूख लगी है ना, प्यास लगी, तो भूख और प्यास को बुझाने का पुरुषार्थ करते हैं कि भूख अनंत काल नहीं लगे, प्यास अनंत काल नहीं लगे, ऐसा शुद्धात्मा को जानने का पुरुषार्थ करते हैं। ये समय सार पाठी से प्रश्न है। बाकी तो दुनिया में विषय नहीं बन पा रहा, उससे क्या बात करें? अपने से पूछ रही जिनवानी, विकल्प की पूर्ति करता रहता है और होते नहीं है, इसलिए दुख होता है।
विकल्प की पूर्ति करता रहे, ये तो अनादिकाल चला गया। समय सार पढ़ने के बाद पूछ रहे हैं कि इस विकल्प की पूर्ति का प्रयत्न का अभ्यास करता है कि इससे भिन्न, जिसमें यह आहार मैथुन संज्ञा, जिसमें क्षुधा प्यास वगैरह नहीं है, उस आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करता है। कि देखो साहब मेरी बात सुनो, जब ये पूर्ति हो जाती है ना, तब मैं आत्मा को जानने का अभ्यास करता हूँ, और जब भी लगी रहती है तो इसको करने का। तो मेरे दो ऑप्शन हो गए, तो आपको क्या आपत्ति है उसमें? तो पूर्ति होती नहीं। वो अलग बात है, वो अलग बात है। अरे नंबर कहाँ है? अभी वो बात अलग है। अभी इससे पूछ रहे, इसने दाव पेच ढूंढ लिया क्या कि देखो साहब गर्मी लग रही है ना, आप पंखा चला तो मेरा मन अच्छा लगेगा। नहीं आ रही बात समझ में आ रही क्या बात? अच्छा आप ईमानदारी से देखो, गर्मी है भयंकर और पंखा चल रहा है और ये माला फेर रहा है। अब ये माला फेर रहा है कि पंखे की हवा खा रहा है? ये अरे जरा कुछ, अरे अरन भगवान के साथ तो ईमानदारी रखो, दुनिया के साथ तो कर लेना चुप ईमान। अरे आप तो अपनी बात कर रहे हो, रजनीश को जाने दो। अपन क्या कर रहे हैं ये अपना प्रश्न है। अपन जो है वो भूख और प्यास को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं कि भूख और प्यास जिस आत्मा में नहीं है उसको जानने का पुरुषार्थ करते हैं। ये उस समय की बात है जब भूख प्यास लग रही है, जब इसने तृप्त कर ली उस समय की बात नहीं कर रहे हैं। जरा अपना अंतर ईमानदारी से देखो तो सही। मिथ्या दर्शन में कुछ समझ में नहीं आता क्या कर। यही तो जिनवाणी समझा रही है। ये देखो, आप अगर अपन अकेले विचार करेंगे तो इस जाति का विचार नहीं होएगा कि मैं जो है ये भूख प्यास लग रही है, उस समय में मेरे को जिनवाणी कह रही है कि जिस तत्व के अंदर भूख और प्यास नहीं है उस तत्व को जानने का। देखो अभी आज के SMS में था, मुनिराज को जब शुद्धा की पूर्ति नहीं होती है तो उस विकल्प को तोड़ करके शुद्धात्मा में जाते हैं, तो एक अपने लिए गाइडलाइन हो गई। अब आप उनसे सीखो कि आपको भी जब भूख प्यास या कोई सा भी कर्म का उदय आए तो आप वो विकल्प की पूर्ति नहीं हो तो खेत खिन मत हो। उस समय में शुद्धात्मा को जानने का, वो जान लिया है तो लीन होने का पुरुषार्थ करो। दो तो काम कह रही है जिनवाणी कि आपका विषय भूख प्यास को मत बनाओ, आपका विषय शुद्धात्मा को बनाओ, और अगर शुद्धात्मा बन चुका है यानी सम्यक दृष्टि हो चुका है तो फिर उसमें लीन होने का विषय बनाओ। आप उसके पीछे क्यों पड़े हो? वो तो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी इच्छा से आएगी ही नहीं। वो तो कर्म के उदय की फिलॉसफी चाहे तीर्थन करो। ऋषभ देव को भी कर्म के उदय की अपेक्षा थी, तभी तो आहार नहीं मिला, तो उनका स्टॉक में इतना पुण्य नहीं था कि उनको 2 रोटी के टुकड़े मिले। आत्मा को प्राप्त करके आत्मा में लीन हो, ये तो काम कर सकते थे, ये मौजूद था। पर रोटी मिल जाए तो जब तीर्थंकर की ये बात है तो छोटे मोटे किस जगह लगते हैं अपने जैसे। जरा जिनवाणी सुनो सीखो तो मजा आ जाए इसको। बात तो होगी 10 मिनट लेट हो गया।